गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं रविंदर फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही किसी को समझ में नहीं आता है तो उसके आगे की बात तो छोड़ो। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ध्यान से समझिएगा, एक छोटा सा कहानी की मदद से। बाद में मान के चलिए कि हम किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, और मुझे उनको कहने में शर्म लग रहा है। ठीक है, एक दो फेज में हम बताएंगे कहानी को। एक फेज में है कि हम प्यार करते हैं किसी से और मुझे उसे आई लव यू कहने में डर लग रहा है, परेशान लग रहा है, तकलीफ लग रहा है। ठीक है, हम कहेंगे तो जूता चप्पल ना मार दे मुझे, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम किसी का सपोर्ट लेंगे। हम किसी को कहेंगे कि आप जाके मेरे बारे में बोल दीजिए कि रविंदर आपसे प्यार करता है, आपको आई लव यू कहना चाहता है। मतलब क्या है, हम किसी और के द्वारा उसको बताएंगे कि हम तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट वे में उसे पता चला कि रविंदर जो है वो तुमसे प्यार करता है। उसी तरह हम दूसरा फेज में लेके चलते हैं। मेरे अंदर बहुत ताकत है, हम बोलेंगे कि अरे क्या है यार, हम किसी से भी प्यार करेंगे, उसको जाके खुल्लम खुल्ली बोला अरे तुमसे हम प्यार करते हैं, आई लव यू। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट फेस टू फेस हम बात किए। ठीक है, फेस टू फेस बात करना मतलब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं उससे। डायरेक्ट बात करना मतलब कि हम वो डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट जो हम बोले अभी फेस टू फेस, और इनडायरेक्ट मतलब जो सहायता लेके बोलवाए उसको, वो होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट सेंटेंस और इनडायरेक्ट सेंटेंस को कैसे समझेंगे। जैसे बाय द वे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी डबल इन्वर्टेड कोमा आई एम प्लेइंग। ओके, ये मेरा है। अब देखिए, अगर किसी भी सेंटेंस में समझने का, और किसी भी सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि वो डायरेक्ट में है या नहीं है, तो देखिए डबल इन्वर्टेड कोमा और कोमा से अगर कोई सेंटेंस लगा हुआ है, मतलब उसमें लगा हुआ है, तो वो जो सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट का सेंटेंस होगा। ये शब्द को आप याद रखिएगा कि डबल इन्वर्टेड कोमा और कोमा से अगर वो सेंटेंस लगा हुआ है तो उनको हम लोग डायरेक्ट छोड़कर कोई भी स्पीच नहीं बोलेंगे, मतलब वो डायरेक्ट स्पीच है। और अगर वो सिंपल सेंटेंस है, ना उसमें कोमा है ना डबल इन्वर्टेड कोमा है, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट सेंटेंस कहेंगे। जैसे बाय द वे इसको हम बनाते हैं, तो ही टोल्ड मी दैट। अब देखो आई फर्स्ट पर्सन है, उसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार, ये आपको नियम हम बताएंगे। तो फर्स्ट पर्सन ही का मेरा यहाँ ही हो जाएगा। अब देखिए आई के साथ एम लगा है तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, तो ही का हो जाएगा यहाँ वाज, ही वाज, और प्लेइंग का प्लेइंग। ये बना मेरा इनडायरेक्ट स्पीच। तो बताइए इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा है क्या? अगर इस तरह का सेंटेंस आपको दिखे जिसमें डबल इन्वर्टेड कोमा और कोमा नहीं रहे, उसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें डबल इन्वर्टेड कोमा रहे और कोमा रहे, उसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट स्पीच। कोई दिक्कत? अब देखिए हम लोग इसको समझने के लिए और अच्छे से हम लोग को तीन चीज आना चाहिए। पहला रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, तीसरा रिपोर्टेड वर्ब। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये तीन अगर समझ गए, क्योंकि यही तीन पूरा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में काम आएगा, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा गौर से देख लीजिएगा 7 मिनट, तो हो सकता है कि इससे प्यार हो जाए। ठीक है, तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस सेंटेंस को हम मिटा देते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए आपको। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं, तो डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रहता है, फिर से बोल रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस रह रहा है, उस सेंटेंस में जो वर्ब पाया जाएगा, उस सेंटेंस में जो वर्ब पाया जाएगा, उसी वर्ब को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये हर जगह नियम, हर सेंटेंस में यही होगा। इसी तरह अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो सुनिए, अभी डबल इन्वर्टेड से बाहर चल रहे थे, तो अब चलेंगे डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर। डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है, चाहे वो 2 सेंटेंस हो चाहे 3 सेंटेंस हो, कोई मैटर नहीं करता, उसके अंदर होना चाहिए। अगर उसके अंदर है, कितना भी लंबा सेंटेंस क्यों ना है, वो सारा क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। अब सुनिए, ये भी रिपोर्टेड, ये भी रिपोर्टेड। अगर रिपोर्टेड स्पीच पूरा है तो रिपोर्टेड स्पीच के ही अंदर ये भी होगा।
इसीलिए हम लोग रिपोर्टेड वर्ब। तो सुनिए कि डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस है उसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कह रहे हैं, लेकिन उस सेंटेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहेंगे। जैसे एम इज हेल्पिंग वर्ब, एम क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे रिपोर्टेड वर्ब। कोई दिक्कत? अब इसको पढ़ने के बाद अब आगे और अच्छे से समझने के लिए हम लोग आगे चलेंगे। अब है चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमको दो नियम का जरूरत पड़ता है। जिस तरह मुझे पता चला है, जिस तरह हम पढ़े हैं कि दो नियम का जरूरत पड़ता है। पहला नियम क्या है? SPECIAL, स्पेशल रूल्स, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? रूल्स, ठीक है। अब इसको भी ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा ढंग से आप समझ सकते हैं, बस मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा। जनरल और स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं जानते तो आपको आगे दिक्कत हो सकता है। देखिए स्पेशल रूल हम किसी पे ढाल रहे हैं कि स्पेशल, बाय द वे आपका स्पेशल बात होता है, तो बताइए तो क्या आपका स्पेशल बात और किसी और का स्पेशल बात मिलेगा क्या? कभी नहीं मिल सकता है। आपका पर्सनल बात और किसी और का पर्सनल बात मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता है। आपके पास कोई और स्पेशल बात होगा, जैसे कभी कभी होता है ना, फ्रेंड बातों बातों में बोलते हैं कि अरे यार ये बताया नहीं, तो बोलते हैं ना कि ये मेरा स्पेशल बात है, हम किसी को नहीं बता सकते, ठीक है। तो मतलब क्या है कि स्पेशल बात हर किसी में अलग अलग होता है। उसी तरह, बस उसी तरह स्पेशल रूल का जो है, स्पेशल रूल जो है हर सेंटेंस में अलग अलग लगता है। आप अच्छे से समझे कि स्पेशल रूल जिस तरह हम लोग के अंदर स्पेशल बात होता है तो मेरा बात किसी और से नहीं मिल सकता, उसी तरह स्पेशल रूल जो है वो हर किसी सेंटेंस में अलग अलग यूज होता है। अब देखिए जनरल रूल, आप बताइए जनरल नॉलेज आप पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ते तो क्या छोटा बच्चा नहीं जान सकता है कि मुख्यमंत्री कौन है हमारे क्या बोलते हैं राज्य का? क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन है वो छोटा बच्चा नहीं जान सकता है क्या? उसको हक नहीं है जानने का? उसको भी हक है। और जो मरने वाला है, कल मरने वाला है, उसको भी अगर मतलब आज जानना होगा ना तो वो बोलेगा कि आज जान लेते हैं, शायद कल रहे या ना रहे, मतलब वो भी कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि जनरल रूल चाहे वो बच्चा रहे, चाहे वो बूढ़ा रहे, चाहे जवान रहे, चाहे कुछ रहे, उसको जानने का हक है। उसी तरह जनरल रूल जो है वो हर सेंटेंस में सेम लगेगा, मतलब हर सेंटेंस, मतलब हर उम्र के, चाहे किसी भी उम्र हो, सब में या किसी तरह का सेंटेंस हो, हर सेंटेंस में लग सकता है जनरल रूल। और उसी तरह स्पेशल रूल अलग अलग सेंटेंस में लगेगा। अब हम लोग चलते हैं आगे।